हेलो बच्चों। आज देखिए हम कल इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था जो SN1 और SN2 की मैकेनिज्म बताए थे। तो आज इस लेक्चर में हमारा टॉपिक यही रिएक्शन मैकेनिज्म ही चल रहा है। और अगर ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो ये मान के चलिए कि 1 से 2 क्वेश्चन इससे आते हैं बोर्ड में अक्सर। तो आज हम ये कभी कभी ये भी पूछ देता है कि कंपैरिजन बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन में इसमें क्या कंपैरिजन होगा। तो देखिएगा कंपैरिजन मैंने SN1 और SN2 में क्या कंपैरिजन है, दोनों की तुलना की जाती है मैकेनिज्म में। तो देखिए पहला होता है कि जो SN1 मैकेनिज्म होती है ये देखिए यहाँ पे लिखा है 2 स्टेप मैकेनिज्म। ये कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। और आपका SN2 की मैकेनिज्म 1 स्टेप मैकेनिज्म होती है। ये दोनों में कंपैरिजन हो गया कि ये 1 स्टेप, ये 2 स्टेप होता है, ये 1 स्टेप मैकेनिज्म हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 1 होता है। SN1 का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? 1। और SN2 का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? 2। ये याद रखिएगा। अगला जो है तीसरा, इसमें SN1 में जो रेट जो है डिपेंड करता है केवल एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर। यहाँ पे SN2 में जो रेट डिपेंड करता है एल्किल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे डिपेंड करता है। अगला जो है फोर्थ, SN1 में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड होता है टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। सबसे फास्ट जो है कौन देगा? टर्शियरी। लेकिन SN2 मैकेनिज्म में ऑर्डर जो होगा मेथिल, जैसे मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल क्लोराइड, ये इसके बाद प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। अगला डिफरेंस देखिए, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनता है SN1 में, और SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनता है, TS ट्रांजिशन स्टेट होता है। यहाँ इन्वर्जन इन कन्फिगरेशन डज नॉट अकर्स, यहाँ इन्वर्जन इन कन्फिगरेशन टेक्स प्लेस। मोस्टली इसमें इन्वर्जन ही होता है। तो ये आपका डिफरेंस था दोनों में। ये देखिए एक रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बोर्ड में आ सकता है। इसकी मैकेनिज्म ऐसे देगा, प्रोपीन है, H2O का इस पे एडिशन कराना है H+ के प्रेजेंस में। तो ये पूछेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आप जानते हैं कि यहाँ मार्कोनी का रूल लगेगा, इसका निगेटिव पार्ट उस कार्बन से जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम रहेगी, और इसके साथ आपका प्रोपेन 2 बनेगा। तो ये इसका रिएक्शन ये प्रोपेन 2 बनेगा। तो ये तो प्रोडक्ट बनाने के लिए दे देगा। दूसरा इसी में ये पूछ देगा इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो चलिए मैकेनिज्म की चर्चा करते हैं। 3 स्टेप में इस रिएक्शन की मैकेनिज्म होगी। पहले देखिए H2O और H+ है। H2O और H+ मिलकर के हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ये हाइड्रोनियम आयन है और ये आपका प्रोपीन है। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, H2O बाहर होगा और प्रोटॉन इसके साथ जुड़ जाएगा। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बाय H3O+, अटैक हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है, तो कार्बोकैटायन बन जाएगा, वाटर निकल जाएगा। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। जो कार्बोकैटायन बना है यहाँ पे, उस पे वाटर का मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बनाएगा क्या? प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएगा। ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना है, ये दूसरे स्टेप के बाद तीसरे में जाएगा स्टेप में डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का मतलब प्रोटॉन निकलना। जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है वहां से प्रोटॉन रिलीज होगा और आपका अल्कोहल बन जाएगा। तो देखिए ये आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, यहाँ से देखिए प्रोटॉन निकला कि आपका अल्कोहल बन गया प्रोपेन 2, और जो प्रोटॉन निकला वह H2O एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आयन फिर यहाँ बना लेगा। तो ये मैकेनिज्म है इसकी। देखिए आपका ये तीसरा क्वेश्चन मैकेनिज्म का है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, और वो मैकेनिज्म क्या है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू फॉर्म एल्कीन, यानी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना, उससे एल्कीन का जो बनता है उसकी मैकेनिज्म। जैसे मैंने एग्जांपल लिया CH3CH2OH, इथेनॉल है, इसका कंसंट्रेट H2, इस टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो एथीन बन जाएगा और वाटर निकल जाएगा। अब इसकी मैकेनिज्म देखिए कितने स्टेप में होती है? 3 स्टेप में होती है। स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सबसे पहले क्या होता है? प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, यानी प्रोटॉन जाके अल्कोहल से जुड़ेगा,
प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना लेगा। देखिए ये आपका क्या है, इथेनॉल है, प्रोटॉन इससे जुड़ा प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। ये प्रोटॉन आया कहाँ से, H2SO4 ने दिया, ये जुड़ गया। दूसरा स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का बनना है, जब कार्बन प्लस आ जाता है कार्बन के ऊपर तो उसे कार्बोकैटायन कहते हैं। ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, यहाँ से वाटर रिलीज होगा अगले स्टेप में, वाटर रिलीज हुआ, H2O निकला, और ये आपका कार्बोकैटायन बन गया। ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरे स्टेप में जो कार्बोकैटायन बना है, यही प्रोटॉन लास करके एल्कीन बना लेगा और H+ अलग हो जाएगा। तो देख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ एथिन बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकैटायन। जो कार्बोकैटायन बना है, इससे प्रोटॉन निकालेंगे और आपका एल्कीन बन जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये मैकेनिज्म है। देखिए आपका ये फोर्थ रिएक्शन है, इसकी भी मैकेनिज्म पूछा जाता है। देखिए एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से आपका एल्कीन भी बनता है, ईथर भी बनता है। देखिए अगर एल्कोहल एक्सेस में लेंगे और उसके कंसंट्रेशन हीट करेंगे इसको, तो हमको क्या मिलेगा, ईथर और वाटर निकल जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू फॉर्म ईथर। इसकी भी मैकेनिज्म 3 स्टेप में होती है। स्टेप 1 में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। सबसे पहले प्रोटॉन जुड़ेगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बना लेगा। एक मालिक्यूल, 2 मालिक्यूल लिए देख रहे हैं इथर एल्कोहल का, इथेनॉल का, तो आपका प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन गया। स्टेप सेकंड में न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय प्रोटोनेटेड एल्कोहल मॉलिक्यूल्स ऑन प्रोटोनेटेड एल्कोहल। यानी जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है, इस पर जो है इसका अटैक होगा। देख रहे हैं ना, ये आप ऐसे देखिएगा, ये लोन पेयर है ना, ये देख रहे हैं ना, ये इसके बाद लोन पेयर है, यहाँ पर वाटर निकलेगा, ये इसका कार्बोकैटायन अटैक करेगा, प्रोटोनेटेड ईथर बना देगा। भाई ये कार्बन के ऊपर प्लस आएगा ना, ये आपका H2 बाहर हो गया, यहाँ कार्बन प्लस आएगा, ये प्लस है, हम लोन पेयर है, इसके साथ जुड़ जाएगा, प्रोटोनेटेड ईथर बना लेगा। ये आपका दूसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ईथर बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम प्रोटोनेटेड ईथर। ये जो प्रोटोनेटेड ईथर बना है, वहां से यहीं से क्या होगा, प्रोटॉन निकलेगा और आपका ईथर मॉलिक्यूल बन जाएगा। इस तरह से आपकी मैकेनिज्म है एल्कोहल से ईथर बनाने की। देखिए ये आपका जो 5वां रिएक्शन है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपको एक कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा एल्डिहाइड और कीटोन्स में होता है। जैसे मैंने एग्जांपल ये एसीटोन है, इसका रिएक्शन HCl से कराए हैं, तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन बनेगा। क्या बनेगा, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। ये साइनोहाइड्रिन बन गया। मैकेनिज्म इसकी 2 स्टेप में। देखिए H+ और Cn-, CN5 न्यूक्लियोफाइल। पहले यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। देखिए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, आपका ये बन गया, ये स्लो स्टेप था क्योंकि बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। और फिर दूसरे स्टेप में ये फास्ट होता है, इस पे जो आपका बना है ये आयंस, इस पे H+ आके जुड़ेगा और एसीटोन साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। तो इस तरह से आपका ये रिएक्शन मैकेनिज्म का जो मेन रिएक्शंस थे आपके 5 मैकेनिज्म है, इसमें से संभावना की जाती कर सकती है कि आपके एग्जाम में मिल सकता है कोई मैकेनिज्म। और देखिएगा आप लोग इसको ध्यान से, लेक्चर को जरूर रिवाइज एक बार कर लीजिएगा। इतनी मैकेनिज्म आपके सिलेबस में, 1-2 मैकेनिज्म है वो अगले लेक्चर में और डिस्कस कर देंगे हम। तो इस लेक्चर में आप इतना देखिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।